सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का छठा अध्याय, सप्ताह यज्ञ की विधि। भगवान कहते हैं, सोनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, गोकर्ण धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय ये ग्रंथ सुनाया था? मेरा ये संशय आप दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम मगन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित जी के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने ये कथा सुनाई। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी ने आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत कथा भवरोग की रामबाण औषध, एक दवाई है। संत जन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाली है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके काम में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को बिल्कुल भी मैं दंड नहीं देता हूँ। इस असर संसार में विषय रूप विश्व आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुफत में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी ब्रह्म रस के प्रवाह है स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है, जिसके कंठ से श्रीमद् भागवत का संबंध हो जाता है, वह बैकुंठ स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गौरवमय रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सभी रोग दूर होते हैं और हमें अनंत लाभ मिलता है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जरूर ध्यान से सुने। ये हमारा छठा अध्याय था। धन्यवाद। जय श्री